everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's study in conjunction. I'm Kavita Chauhan and in this video we'll discuss about dynamics of disease transmission. Start करते हैं इंट्रोडक्शन से। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं और सोचते हैं कि इन्फेक्शन एंड डिजीज सेम थिंग है। ऐसा नहीं होता है। इन्फेक्शन एंड डिजीज दो डिफरेंट थिंग है। इन्फेक्शन वो कंडीशन होती है जिसमें इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है पैथोजन का होस्ट ऑर्गेनिज्म में। इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज होती है एंड इसमें आपको साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। वाइल डिजीज रिजल्ट होता है इन्फेक्शन का एंड इसमें आपको क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिजीज आपकी रेंज कर सकती है माइल्ड टू सीवियर एंड ये अफेक्ट कर सकती है वेरियस बॉडी पार्ट्स को इंक्लूडिंग स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड स्ट्रीम एंड अदर ऑर्गन्स और टिश्यूज। डिजीज ट्रांसमिट होती है आपकी सोर्स और रिजर्वॉयर से मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ससेप्टेबल होस्ट में। अब सोर्स से डिजीज आपकी ट्रांसमिट होती है पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू एंड ससेप्टेबल होस्ट में इन्वेड करती है पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू। अब रिजर्वॉयर क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं, ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सोर्स किसी भी इन्फेक्शन का आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर्सन, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है जो इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसमिट कर रहा है ससेप्टेबल होस्ट में। रिजर्वॉयर नेचुरल हैबिटेट होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड मेटाबोलाइज कर रहे हैं। रिजर्वॉयर आपके एनिमेट भी हो सकते हैं और इनएनिमेट भी हो सकते हैं। एनिमेट मतलब लाइव भी हो सकते हैं, इनएनिमेट मतलब कि नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइफॉइड फीवर के केस में क्या होता है कि रिजर्वॉयर मतलब नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है, जिसमें पैथोजन क्या करता है, मेटाबोलाइज कर रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन सोर्स इन्फेक्शन का क्या होता है, कंटैमिनेटेड फीसेस, यूरिन, फूड और वाटर होता है, ठीक है। इसी तरीके से हुकवर्म इन्फेक्शन के केसेस में रिजर्वॉयर और नेचुरल हैबिटेट मैन होता है, वाइल इन्फेक्शन का सोर्स मतलब जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है, कंटैमिनेटेड सॉइल है। इसी तरीके से टिटनेस के केस में रिजर्वॉयर एंड सोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं और दोनों क्या है, सॉइल है, ठीक है। मतलब टिटनेस के केस में क्या होता है कि जो नेचुरल हैबिटेट है टिटनेस का वो सॉइल होता है, वाइल इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन भी किससे हो रहा है, सॉइल से हो रहा है। मतलब पैथोजन मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट भी सॉइल में कर रहा है एंड ट्रांसमिशन भी सॉइल से हो रहा है। तो इस केस में सोर्स एंड रिजर्वॉयर क्या हो गए, सेम हो गए। अब 3 टाइप्स के रिजर्वॉयर होते हैं, ह्यूमन रिजर्वॉयर, एनिमल रिजर्वॉयर एंड रिजर्वॉयर इन नॉन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन एक इम्पोर्टेंट सोर्स और रिजर्वॉयर होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। ये आपके केस भी हो सकते हैं और कैरियर भी हो सकते हैं। केसेस वो पर्सन होते हैं जिनको कोई पर्टिकुलर डिजीज, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। केसेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय क्लिनिकल, बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी टेस्ट। केसेस आपके क्लिनिकल भी हो सकते हैं, सब क्लिनिकल भी हो सकते हैं और लेटेंट भी हो सकते हैं। क्लिनिकल केसेस वो पर्सन होते हैं जिनको कोई पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन है और साथ ही साथ इनको सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। सब क्लिनिकल केसेस को इनअपियरेंट केसेस भी कहा जाता है बिकॉज इनमें फ्यू और कोई भी डिटेक्टेबल साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। बट सब क्लिनिकल केसेस कंटिन्यूअसली इन्फेक्शियस एजेंट को स्प्रेड करते रहते हैं। लेटेंट केसेस को अनएक्सप्रेस्ड, हिडन और मास्क्ड इन्फेक्शंस भी कहा जाता है
लेटेंट केसेस में पैथोजन एंट्री तो ले लेते हैं बॉडी में, बट ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी मतलब सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। सो लेटेंट केसेस इन्फेक्शियस एजेंट को स्प्रेड नहीं करते हैं। कैरियर की अगर हम बात करें तो कैरियर वो इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल होते हैं जिनको कोई भी डिजीज के साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट कैरियर कंटिन्यूअसली इन्फेक्शियस एजेंट को स्प्रेड करते रहते हैं। टाइफॉइड मैरी एक ग्रेट एग्जाम्पल है कैरियर का। टाइफॉइड मैरी का पूरा नाम मैरी मेलन था। ये इरिश अमेरिकन कुक थी जो कि डिफरेंट हाउस होल्ड में न्यूयॉर्क के एज अ कुक काम किया करती थी। इनको टाइफॉइड मैरी इसलिए कहा जाता था बिकॉज ये एसिम्टोमेटिक कैरियर थी टाइफॉइड फीवर के लिए, और इन्होंने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को टाइफॉइड फीवर स्प्रेड किया था। कैरियर्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप and on the basis of duration of infection. So on the basis of type, carriers आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है incubatory carrier. incubatory carrier वो पर्सन होते हैं जो incubation पीरियड के टाइम पे डिजीज को स्प्रेड करते हैं। incubation पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें पैथोजन होस्ट की बॉडी में एंट्री कर रहा है और होस्ट को सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। इसके जो बीच का टाइम है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, एंड इसी टाइम पीरियड में इंक्यूबेटरी कैरियर डिजीज को स्प्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मीजल्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कन्वेलेसेंट कैरियर। कन्वेलेसेंट कैरियर इन्फेक्शियस एजेंट को रिकवरी के टाइम पे स्प्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर के जो पेशेंट होते हैं जब वो रिकवर कर जाते हैं उसके बाद भी इनके जो एक्सक्रीटा होता है पेशेंट का उसमें बेसिलाई 6 to 8 वीक्स तक रहते हैं। नेक्स्ट है हेल्थी कैरियर। हेल्थी कैरियर को आप सब क्लिनिकल केसेस भी कह सकते हैं बिकॉज ये आपके विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स ये आपके कंटिन्यूअसली डिजीज को स्प्रेड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलियोमिलाइटिस, साल्मोनेलोसिस एंड डिप्थीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन आपके कैरियर्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है टेम्पररी कैरियर और सेकेंड है क्रॉनिक कैरियर। टेम्पररी कैरियर आपके वो पर्सन होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही स्प्रेड करते हैं। इनमें इंक्यूबेटरी एंड कन्वलेसेंट कैरियर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉनिक कैरियर्स। क्रॉनिक कैरियर्स बहुत लंबे समय तक एक्सक्रीट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स को। जितना लंबा कैरियर स्टेट होता है उतना ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है कम्युनिटी में। कुछ क्रॉनिक कैरियर्स जो होते हैं वो इरेगुलरली और इंटरमिटेंटली एक्सक्रीट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स को, वाइल कुछ कंटिन्यूअसली एक्सक्रीट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को। नेक्स्ट है एनिमल रिजर्वॉयर। एनिमल रिजर्वॉयर में भी केस और कैरियर स्टेट देखने को मिलता है। एनिमल से जो डिजीज मैन में ट्रांसमिट होती है उनको जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेबीज, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। मोर देन 100 जूनोटिक डिजीजेस आइडेंटिफाई की गई हैं। पिग्स एंड डक्स ट्रांसमिट करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस को। पिजन्स ट्रांसमिट करते हैं क्लेमाइडिया को। बर्ड्स ट्रांसमिट करते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस को। मॉस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया को। रोडेंट पॉपुलेशन ट्रांसमिट करते हैं प्लेग को। एंड डोमेस्टिक एंड वाइल्ड जो मैमल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं रेबीज को। लास्ट है एनवायरमेंटल रिजर्वॉयर।
एनवायरमेंटल रिजर्वायर को आप रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स भी बोलते हो। सो सॉइल जैसे हो गई, सॉइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। सॉइल क्या करता है, सर्व करता है परमानेंट हैबिटेट बहुत से वायरुलेंट पैथोजेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड फंजाई। वाटर भी इंपॉर्टेंट रिजर्वायर होता है ह्यूमन डिजीजेस के लिए जब ये कंटामिनेटेड होता है रॉ सीवेज से। सो फीसेस जो होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, वो मोस्ट कॉमन सोर्स होता है वाटर कंटामिनेशन का। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो डिफरेंट पैथोजेंस डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन यूज करते हैं इन्फेक्ट करने के लिए ससेप्टेबल होस्ट को, एंड ये यूजुअली रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट से। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी पैथोजेंस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं एयर के थ्रू, वेयर एज इंटेस्टाइनल पैथोजेंस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं बाय फूड और वाटर। ट्रांसमिशन इन्फेक्शियस एजेंट का रिजर्वॉयर से ससेप्टेबल होस्ट में डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टेक्ट विद सॉइल, इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा एंड ट्रांसप्लेसेंटल होता है। वाइल इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न एंड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन आ जाते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वॉयर से ससेप्टेबल होस्ट में डायरेक्टली ट्रांसफर होता है एंड इनके बीच में कोई भी इंटरवेनिंग एजेंट नहीं होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में फर्स्ट आता है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में वाया स्किन टू स्किन, म्यूकोसा टू म्यूकोसा और म्यूकोसा टू स्किन इन्फेक्शन का ट्रांसफर होता है सेम पर्सन में और अदर पर्सन में थ्रू टचिंग, किसिंग, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपका ट्रांसमिशन होता है स्किन पैथोजेंस का सच एज स्टेफाइलोकोकाई एंड फंजाई। इसके अलावा जैसे HIV हो गया, किसिंग डिजीज हो गया, ये भी आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में पर्टिकुलरली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा वुपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा, ये सारी डिजीज ड्रॉपलेट से स्प्रेड होती है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, जब भी कोई सिक पर्सन स्नीज करता है, कफ करता है या स्पीक करता है, उस टाइम पे उनके नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन एयर में स्प्रेड हो जाते हैं एंड जब भी कोई अदर पर्सन उसको इनहेल करता है डायरेक्टली, देन उनको वो पर्टिकुलर डिजीज हो जाती है। थर्ड है डायरेक्ट ट्रांसमिशन में कॉन्टेक्ट विद सॉइल। सो डिजीज जो होती है वो आपकी डायरेक्टली जब आप टच करते हो सॉइल को, उससे भी स्प्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल हुकवॉर्म लार्वा, टीटनस, माइकोसिस एक्सेट्रा, ये डिजीजेस तब होती हैं जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सॉइल से। नेक्स्ट है इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा। पैथोजन को डायरेक्टली भी इनोकुलेट किया जा सकता है स्किन और म्यूकोसा में। फॉर एग्जाम्पल रेबीज जो होता है वो स्प्रेड होता है डॉग बाइट से। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी स्प्रेड होता है कंटैमिनेटेड नीडल एंड सिरिंज से एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल को वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन में डिजीज स्प्रेड होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट और ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस। सो वर्टिकल ट्रांसमिशन में गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज एंड रूबेला स्प्रेड होते हैं। इसी के अलावा जो टॉर्च इन्फेक्शंस भी होते हैं वो भी वर्टिकली ट्रांसमिट होते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन में टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस आ जाते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट होते हैं रिजर्वॉयर से ससेप्टेबल होस्ट में बाय एन एजेंट, आइदर अ व्हीकल और अ वेक्टर। सो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में ट्रेडिशनल 5
F आ जाते हैं, दैट इज फ्लीज, फिंगर, फोमाइट, फ्लूइड एंड फूड। इन सब के थ्रू इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। फर्स्ट बात कर लेते हैं व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में। व्हीकल नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं जो कि केपेबल होते हैं ट्रांसमिट करने में इन्फेक्शियस एजेंट को। अगर व्हीकल आपका कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट है तो उसे आप फोमाइट बोलते हैं। फोमाइट में आपके बेडिंग, क्लोथिंग, कुकिंग, ईटिंग यूटेंसिल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये आ जाते हैं। व्हीकल आपका कंटैमिनेट होते हैं आइदर रिजर्वॉयर से और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, पस, यूरिन और फीसेस से जो कि शेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन में वाटर बॉर्न डिजीजेस, ब्लड बॉर्न डिजीजेस एंड एयरबॉर्न डिजीजेस आ जाती हैं। सो acute diarrhea, typhoid fever, cholera, polio, hepatitis A, etc. waterborne diseases हैं। Hepatitis B, malaria, syphilis, trypanosomes, etc. blood-borne diseases हैं। Next है vector borne transmission। वेक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जनरली आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स, माइट्स, टिक्स और फ्लीज आ जाती हैं। वर्टिब्रेट्स में डॉग्स, कैट्स एंड रोडेंट्स आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड वेक्टर्स जो होते हैं ये डिजीज के लिए होस्ट नहीं होते हैं, ये सिंपली कैरी करते हैं पैथोजन को ससेप्टिबल होस्ट में। मैकेनिकल वेक्टर्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने फीट में और अदर बॉडी पार्ट में कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लीज जो होती हैं वो कैरी करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी फीट में एंड अपने फूड में। बायोलॉजिकल वेक्टर इन्फेक्टेड होते हैं पर्टिकुलर पैथोजन से एंड ये डिजीज को ससेप्टिबल होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं बाय बाइटिंग द होस्ट। नेक्स्ट है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। सो एयर भी एक मोस्ट कॉमन व्हीकल होता है डिजीज ट्रांसमिशन का। ड्रॉपलेट जो रिलीज होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से वो आपके एयर में आ जाते हैं और एयर में ये इवेपोरेट होकर स्मॉलर एंड लाइटर पार्टिकल्स बनाते हैं जिनको आप बोलते हो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट व्हीकल होता है रेस्पिरेटरी डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए। एयरबोर्न जो पैथोजेंस होते हैं वो डस्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट होते हैं एंड ये डस्ट प्रोड्यूस कैसे होती है? सॉइल के एजिटेशन से प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा कंटैमिनेटेड लॉन्ड्री से प्रोड्यूस होती हैं। फंगल स्पोर्स भी आपके ट्रांसमिट होते हैं डस्ट के थ्रू। पार्टिकल्स जो कि 1 to 5 माइक्रोन रेंज के होते हैं वो एबल होते हैं एल्वियोलाई में पहुंचने में लंग्स के एंड ये पैथोजन लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंच के वहां पे रिटेन कर जाते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो एयरबोर्न जो डिजीजेस हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। लास्ट है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए एंड ये वल्नरेबिलिटी इनमें लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से आती है स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट। सो डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन में इतना ही है। एक बार हम इस डायग्राम की हेल्प से चेन ऑफ इन्फेक्शन को शॉर्ट में समझ लेते हैं। होता क्या है, जो पैथोजन होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट एक्सेट्रा, इनको डिजीज कॉज करने के लिए रिजर्वॉयर से और नेचुरल हैबिटेट से ससेप्टिबल होस्ट में पहुंचना होता है। अब रिजर्वॉयर से ससेप्टिबल होस्ट में पहुंचने के लिए इनको रिजर्वॉयर से एस्केप करना पड़ता है। तो रिजर्वॉयर से एस्केप करने के लिए ये यूज करते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट को। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी पैथोजेंस जो होते हैं वो तो कफिंग, स्नीजिंग के थ्रू क्या होते हैं, एग्जिट करते हैं
रिजर्वॉयर से। इसके अलावा जो ब्लड पैथोजेंस होते हैं वो स्किन में कट के थ्रू रिलीज होते हैं रिजर्वॉयर से। इसी तरीके से जो इंटेस्टाइनल पैथोजेंस होते हैं वो फीसेस और टॉयलेट के थ्रू क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी से और आपके रिजर्वॉयर से एक्सक्रीट हो जाते हैं। देन ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन से होते हुए आपके ससेप्टेबल होस्ट में पहुंचते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी आ जाता है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी आ जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आपका व्हीकल और वेक्टर के थ्रू होता है और डायरेक्ट ट्रांसमिशन आपका डायरेक्ट टच के थ्रू और ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब ससेप्टेबल होस्ट में पहुंचने के लिए उनको पहले पोर्टल ऑफ एंट्री से ससेप्टेबल होस्ट में एंट्री लेनी होती है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होती है, अब रेस्पिरेटरी अगर पैथोजन है तो उसके लिए पोर्टल ऑफ एंट्री आपकी क्या होगी, नोज होगा, माउथ होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ब्लड पैथोजन है तो वो स्किन कट के थ्रू एंट्री लेंगे। ठीक है, आइस से भी आपका पैथोजन एंट्री ले सकता है। उसके अलावा अगर जो इंटेस्टाइनल पैथोजेंस होते हैं वो भी माउथ के थ्रू एंट्री लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पैथोजन है वो रिजर्वॉयर से पहुंचता है ससेप्टिबल होस्ट में। अब ससेप्टिबल होस्ट आपके क्या कौन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे बेबीज हो गए, चिल्ड्रन हो गई, या वो इंडिविजुअल हो गए जिनको कोई डिजीज है जैसे कि HIV है ना, HIV में भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये था चेन ऑफ इन्फेक्शन। Hope you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe for more such videos. And thanks for watching.